हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये 30 प्रश्न उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करते हैं। तो आप लोगों को आज के इस 30 प्रश्नों में से कम हर हाल में 15 से 16 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा, तभी आपकी तैयारी बेस्ट मानी जाएगी और तभी आप पुलिस एग्जाम के लिए सक्षम माने जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे 15 से 16 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है आपके पुलिस एग्जाम में। फटाफट से आंसर करेंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना ईमानदारी पूर्वक कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट है, देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है बिल्कुल सही जवाब देगा तेलंगाना हाई कोर्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय में खाली स्थान कितने कक्ष होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं, तो याद रखना है मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे और फ्रेंड्स आपको सोच समझ कर आंसर करना है, क्योंकि आज आपको 30 प्रश्नों में से कम 15 से 16 प्रश्नों का हर हाल में जवाब देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो कौन सा हो जाएगा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान? तक्षशिला, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है आपके पुलिस एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सुरक्षा परिषद को, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब देगा हेमूचंद्र विक्रमादित्य, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए गए हैं, सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो 10 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिंक यानी कि जस्ता। इसका सिंबल क्या होता है, तो जेडन होता है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे जिंक यानी कि जस्ता का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय ये किस सूची के अंतर्गत आता है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये पुलिस एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर, आर्थिक नियोजन जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिका किसकी रचना है। फटाफट से आंसर करेंगे। इंडिका की रचना किसने की। चलिए, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी। फटाफट से आंसर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, याद रखना है। जैन धर्म की दीक्षा ली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। फटाफट से आंसर करेंगे।
और याद रहे फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक स्कोर करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फटाफट से आंसर करेंगे, सही से ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देखिए नरगिस मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा नरगिस दत्त। याद रखना है, ये कौन थी? ये पहली अभिनेत्री है जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे 5 मार्च, 22 मार्च, 8 सितंबर या 10 अक्टूबर को। तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? आंसर करेंगे, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? तो यह दयानंद सरस्वती का कथन है। इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की है, याद रखना है। नेक्स्ट है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल कील नहर है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? सोच समझ का आंसर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलाकार लेंस या आयताकार लेंस? तो याद रखना है, बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको इसी 5 सेकंड के अंदर फटाक से आंसर करना है। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नोटों पर अशोक स्तंभ कब से अंकित होने लगा? सोच समझ का आंसर करना है, नोटों पर अशोक स्तंभ कब से अंकित होने लगा? तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1949 से। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता राष्ट्रीयपात में के समय खत्म हो जाता है? सोच समझ का आंसर करना है, क्वेश्चंस को सही से पढ़िए। बोला जा रहा है किस अनुच्छेद में दी गई है कि स्वतंत्रता राष्ट्रीयपात में के समय खत्म हो जाता है? तो ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है डी, चैत्रा-भूमि है, याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान बनाने वाला पहला देश खाली स्थान है। फटाक से आंसर करेंगे। चलिए, तो संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है? तो याद रखना है अमेरिका है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या माल्टोज? तो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? याद रखना है फ्रुक्टोज है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? फटाफट से आंसर करेंगे, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो याद रखना है ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें इसकी राजधानी तो गांधीनगर हो जाएगा, याद रखना है। तो आज के सेशन में ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।